हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फाइनली फ्लैश मूवी मैंने देख ली। 10 बजे का मॉर्निंग का जो शो था वो मैंने देखा 2D हिंदी। ब्लैक एडम भी मैंने सेम टाइमिंग पे ही शो देखा था, लेकिन खुशी की चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक एडम के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइज हो सकता है ये रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्पॉइलर फ्री रिव्यू करते हैं। तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है उसने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए हैं फ्लैश पॉइंट स्टोरी के। अगर आपने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स या फ्लैश पॉइंट की कॉमिक बुक पढ़ी है तो उसके बहुत से एलिमेंट्स यूज़ करके एक फ्रेश स्टोरी बनाई गई है। जो डीसी हमेशा करता है, वो कभी भी कॉमिक बुक की पूरी स्टोरी लाइन को कॉपी नहीं करता है, एलिमेंट्स लेता है फिर अपनी खुद की एक स्टोरी बताने की कोशिश करता है। तो फ्लैश मूवी में यही होता है कि अपनी मॉम को बचाने के लिए बैरी एलन टाइम में रिवर्स जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। यानी जॉर्ड अभी भी जिंदा है, सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। तो हमारा स्नाइडरवर्स का जो बैरी एलन है वो किसी तरीके से अपनी एक छोटी टीम खड़ी करता है ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचा सके। ओवरऑल ये इस मूवी की स्टोरी है। एक चीज़ गाइज मैं बताना चाहूँगा कि एक्वामैन के बाद मेरे ख्याल से दूसरी ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड मूवी है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। बैलेंस्ड इन द सेंस कि डार्क एलिमेंट्स तो हैं ही इस मूवी में जो डीसी का ट्रेडमार्क है, प्लस किड्स और फैमिली ऑडियंस को अपील करने के लिए ह्यूमर भी इस मूवी में अच्छा खासा है। इमोशनल एलिमेंट्स भी बहुत हैं और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ दूसरे को ओवरटेक कर रही है, कि इमोशन बहुत ज़्यादा हो गए या ह्यूमर बहुत ज़्यादा हो गया या डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा कुछ नहीं। एंडी मस्केटी जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है कि हर चीज़ को परफेक्टली बैलेंस किया है। खास करके जो कैमरा वर्क इस मूवी में रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि फ्लैश का जो कैरेक्टर है उसका मेन जो एलिमेंट होता है वो होता है उसके विजुअल्स, स्पीड फोर्स में ट्रैवल करना, या टाइम जब स्लो हो जाता है, वो जब चीज़ों के साथ काम करता है या किसी चीज़ को इधर से उधर शिफ्ट करता है या किसी को बचाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से दिखाने के लिए, यानी पब्लिक को मज़ा आए, तो कैमरा वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो एंडी मस्केटी ने कैमरा वर्क में बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। एक और चीज़, परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एजरा मिलर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्टर बहुत अच्छे हैं, अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में जो कंट्रोवर्सी हुई है उनको हम साइड में रखें, तो इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एजरा मिलर ने। और क्योंकि ये मल्टीपल रोल इस मूवी में प्ले कर रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने गौर किया होगा कि बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ या कुछ हॉलीवुड मूवीज़ भी जब डबल रोल शो करती हैं, यानी एक ही एक्टर डबल रोल प्ले कर रहा है, तो कभी कभार ऐसा दिखाते हैं कि आदमी तो दो हैं, उनकी शक्लें सेम हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी पूरे तरीके से सेम दिखाई जाती है। यानी दोनों के बोलने का तरीका, दोनों के चलने का तरीका, दोनों के बिहेवियर करने का तरीका सब सेम ही होता है। इसको देख के कभी कभार हंसी आती है कि कैसे दो आदमी हैं जो जुड़वा हैं लेकिन आदमी तो अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग शख्स की पर्सनैलिटी सेम कैसे हो सकती है, उनके बोलने का लहजा सेम कैसे हो सकता है। तो ये बेवकूफ़ी अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ और बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ भी दिखाती हैं। लेकिन फ्लैश मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एजरा मिलर ने जो मल्टीपल रोल्स किए हैं आपको डिफरेंस भी दिखेगा। यानी उनके बोलने का तरीका, उनके इनफैक्ट चलने का तरीका और उनकी वॉइस को वो अप डाउन भी कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ लगेगी कि दो अलग अलग शख्सियत हैं। ये तभी एक एक्टर कर सकता है जब वो एक्टर कमाल का होगा, और एजरा मिलर की रेंज इस मूवी में जो दिखाई गई है, फ्रॉम कॉमेडी टू इमोशनल सीन्स, और कभी कभार तो बिना कुछ बोले इमोशनल सीन्स को पोर्ट्रे करने की, हैट्स ऑफ मैं कहूँगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एजरा मिलर का ये रहा है। और हम जानते हैं अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो फ्यूचर में फ्लैश के तौर पर रिटर्न होंगे कि नहीं। तो अगर ये एजरा मिलर का लास्ट परफॉर्मेंस है एज फ्लैश, तो मैं यही कहूँगा कि एजरा मिलर ने एक तरीके से बहुत अच्छा फेयरवेल किया है अपने कैरेक्टर को। यानी माइंड ब्लोइंग 10 आउट ऑफ 10 एजरा मिलर की एक्टिंग को। साशा कई की जो सुपर गर्ल की मैं बात करूं तो जो CW की सुपर गर्ल जो है उसके कंपैरिजन में साशा कई की सुपर गर्ल एक ज़्यादा डार्क कैरेक्टर है, ज़्यादा ग्रिटी कैरेक्टर है, क्योंकि इंसानों ने उसको कैद करके रखा, उसकी भूखमरी जैसी हालत बिल्कुल कर दी, यानी बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया अपनी फैसिलिटी में बंद करके। तो साशा कई की जो सुपर गर्ल है उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है इंसानों के लिए। लेकिन बाद में जब
बैरी एलन और माइकल कीटन का बैटमैन उसको छुड़ा लेते हैं जेल से और ये पता चलता है कि जनरल जॉर्ड अर्थ पे हमला करने वाला है, तो साशा कई की जो सुपर गर्ल है वो इंसानों की मदद के लिए तैयार हो जाती है। ये बहुत यूनिक चीज़ है। इससे हमें ये पता चलता है जो क्रिप्टॉन की एल फैमिली है जिससे हमारा सुपरमैन आता है, तो उसके फादर जॉर एल वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, सुपरमैन बहुत अच्छा इंसान है, और सुपरगर्ल क्योंकि उस फैमिली से आती है तो ये भी बहुत अच्छी इंसान हमको दिखाएगी कि भले ही इंसानों ने इसको पकड़ के इसको टॉर्चर किया, बिल्कुल भूखमरी वाली हालत कर दी, लेकिन जब मुसीबत आई अर्थ पे तो ये इंसानों को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। जो चीज़ हमें सुपरमैन के कैरेक्टर में भी दिखती है कि बहुत से दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो विलन है, ये तो एलियन है, ये एक दिन दुनिया को तबाह कर देगा, और वो लोग सुपरमैन पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी सुपरमैन मदद करने की कोशिश करता है इंसानों की। जॉर-एल के कैरेक्टर को भी यही दिखाया गया था कि जनरल जॉर्ड जैसे मैन ऑफ स्टील में चाहता था कि हम दूसरे प्लैनेट्स को ख़त्म करके अपनी सभ्यता बसा लेंगे, तो जॉर-एल उसके खिलाफ भी बोलता है। तो ये जो आर्क दिखाई गई है कि पूरी की पूरी एल फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छे दिल की है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई। माइकल कीटन के बैटमैन की बात करें तो अभी भी उनमें गाइस दम है बैटमैन प्ले करने का, ये बात तो माननी पड़ेगी। उनके कुछ एक्शन सीन्स हालांकि ओवर द टॉप हो जाते हैं, लेकिन अगर मज़ा आ रहा है आपको कोई चीज़ देखने में तो ओवर द टॉप हो या कुछ भी हो फिर वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती। माइकल कीटन ने अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से किया है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये फिल्म माइकल कीटन के बैटमैन की ट्रिलॉजी आप कह सकते हैं। बैटमैन 1989, बैटमैन रिटर्न्स और उसके बाद ये जो फिल्म है, हम कह सकते हैं कि जो ट्रिलॉजी फैंस मांग रहे थे माइकल कीटन के बैटमैन की, वो फाइनली उनको मिल गई है। परफॉर्मेंस माइकल कीटन का बहुत अच्छा रहा है। बेन एफ्लेक के बैटमैन की बात करें तो गाइस ज़्यादा बड़ा उनका कोई सीन नहीं है, एक्सटेंडेड कैमियो ही मैं बोलूँगा, लेकिन जितने भी सीन्स में वो नज़र आए हैं अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, और हम जानते हैं उनका ये लास्ट परफॉर्मेंस है बैटमैन के तौर पे, तो फ्यूचर के लिए बेन एफ्लेक को बेस्ट ऑफ लक। और एक्शन सीन्स कमाल के हैं, खास करके जो ब्रिज वाला एक्शन सीन है जो आपने केवल ट्रेलर में छोटी छोटी क्लिप्स में देखा था, उसको जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे गाइस सच में मज़ा आपको आ जाएगा। और इस मूवी में जो बेन एफ्लेक का बैटमैन है वो सबसे ज़्यादा एथलेटिक लगा है। एथलेटिक यानी कि जल्दी जल्दी जंप करना एक जगह से दूसरी जगह, गिर के तुरंत उठ जाना। बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका भी काम ठीक ठाक रहा। अच्छा, माइनस पॉइंट की बात करें, जो सबसे पहला माइनस पॉइंट लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं वीएफएक्स सीजीआई का, तो देखिए पर्सनल ओपिनियन में दे रहा हूँ, वीएफएक्स सीजीआई में थोड़ी सी कमी दिखती है, वो भी एक्ट 3 में जो फाइनल बैटल सीन है, लेकिन वो आपको तभी कमी देखेगी अगर आप उस कमी को ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आप मूवी के फ्लो के साथ बह गए हो या मूवी में आपको मज़ा आ रहा है, आप स्टोरी के साथ जुड़ गए हो, तो आपको शायद ये कमी नज़र ना आए। लेकिन अगर आप खास करके कमी ढूंढ रहे हो वीएफएक्स सीजीआई में तो आपको वो नज़र आएगी, और कमी नज़र आई उसके पीछे शायद रीज़न ये है जो एक्ट 3 का बैटल सीन है वो डे टाइम में रखा गया है। और मैंने कई बार ये चीज़ बताई है, दिन के वक्त या ज़्यादा ब्राइटनेस है तो वीएफएक्स सीजीआई में अगर कुछ कमी रहती है तो हमारी आंखें तुरंत उसको कैच कर देती हैं। प्लस जो फाइनल बैटल सीन हुआ है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि डेजर्ट टाइप का एरिया या पूरा खाली एरिया है वहाँ पे हुआ, यानी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो फोकस जो रहता है वो कैरेक्टर्स पे रहता है। तो ज़रा सी भी कमी अगर वीएफएक्स सीजीआई में होगी तो हमारी आंखों को वो तुरंत दिख जाएगी। शायद ये कुछ एलिमेंट्स रहे जिस वजह से कुछ लोगों को वीएफएक्स सीजीआई में प्रॉब्लम हो रही है। पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इससे भी घटिया घटिया वीएफएक्स सीजीआई वाले टीवी शोज़ और मूवीज़ हैं जिनको 90% के ऊपर की रेटिंग मिली हुई रॉटन टोमेटोज से, तो मैं तो इसे सरासर हिपोक्रेसी कहूँगा कुछ लोगों की। और दूसरी जो कमी मेरे ख्याल से फिल्म में रही वो ये कि जो आयरिस वेस्ट है उसके सीन्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। उसकी और बैरी एलन की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है मूवी में, जो थोड़े बहुत सीन्स में दिखाई गई है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। अगर कुछ एक्शन सीन्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता और उसकी जगह पे आयरिस वेस्ट के सीन्स थोड़े से बढ़ा लिए जाते तो आई थिंक 4 चांद लग जाते इस फिल्म में। क्योंकि आयरिस वेस्ट के साथ जो बैरी एलन की केमिस्ट्री है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बैरी एलन एक इंट्रोवर्ट है, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, पब्लिक में उसको कैसे बिहेव करना है, स्ट्रेंजर्स के सामने कैसे बिहेव करना है, उसे चीज़ नहीं पता है, वो नर्वस हो जाता है। तो ये चीज़ जब स्क्रीन पे हमको दिखती है तो बहुत ज़्यादा फनी सीन लगता है और हम उसे खुद से रिलेट भी कर पाते हैं अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा, इस तो फ्लैश मूवी
एक परफेक्ट डीसी मूवी मैं कहूंगा। और जो डीसी यूनिवर्स आगे बढ़ाने जा रहे हैं जेम्स गन, अगर वो टोन देखना चाह रहे हैं कि नए डीसी यूनिवर्स की टोन क्या होनी चाहिए, तो आई थिंक फ्लैश मूवी एक परफेक्ट टोन है डीसी यूनिवर्स के लिए। हम जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ मेन प्रॉब्लम यही थी कि हमें ओवरऑल यूनिवर्स की एक टोन नहीं पता थी। हमारे पास बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क मूवीज़ थी, और शज़ैम जैसी कुछ बहुत ही ज़्यादा फन मूवीज़ थी, एक्वामैन जैसी कुछ वेल बैलेंस्ड मूवी थी। तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कोई एक ओवरऑल टोन नहीं थी। तो डीसी यूनिवर्स में अगर कोई टोन ये चाह रहे हैं, तो आई थिंक फ्लैश मूवी की जो टोन है वो परफेक्ट टोन है मेरे हिसाब से। तो रेटिंग की गाइज मैं बात करूं तो मैं एक भी नंबर नहीं काटूंगा इस मूवी के, 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेटिंग दूंगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मेरी फेवरेट डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवी है, लेकिन हो सकता है फ्लैश मूवी इसे ओवरटेक कर दे। तो यस, फ्लैश इज नाउ माई फेवरेट डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मूवी। इसको मैं टॉप पे रखूंगा क्योंकि फ्लैश मेरा थर्ड फेवरेट सुपर हीरो है। एजरा मिलर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दो बैटमैन है इस मूवी में, और मुझे क्या चाहिए एज अ डीसी फैन। तो मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। सीजीआई वीएफएक्स में कमी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैटमैन का कैरेक्टर दो इसमें अपीयर हो रहे हैं। एज अ फैन मुझे बैटमैन में कभी भी कोई कमी नहीं दिखती है, तो मुझे कोई कमी नहीं दिखी। तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो थिएटर में जाके ज़रूर देखिए, पायरेट मत करिएगा, स्पॉयलर्स से बच के रहिएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।